हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉन्क की जिसने बीजों में विज्ञान खोजा। 1856 में ऑस्ट्रिया के एक मॉन्क ग्रेगर जोहान मेंडल ने यह समझने के लिए मटर के पौधों पर प्रयोग शुरू किए कि गुण यानी ट्रेट्स माता पिता से संतानों में कैसे आते हैं। 8 वर्षों तक 10,000 से अधिक पौधों पर उन्होंने प्रयोग किए। 1865 में उन्होंने अपने निष्कर्ष ब्रन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक बैठक में प्रस्तुत किए। इसके बाद उनका यह काम समाज की पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रनो में प्रकाशित हुआ, लेकिन उन्हें उस समय कोई पहचान नहीं मिली। 1884 में उनके निधन के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ह्यूगो डी व्रीस, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमक ने उनके काम को पुनः खोजा। उन तीनों ने महसूस किया कि मेंडल ने यह सवाल हल किया था कि कुछ गुण माता पिता से संतानों में अन्य गुणों की तुलना में अधिक बार क्यों जाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों में 7 विभिन्न गुणों के उत्तराधिकार का अध्ययन किया, जिनमें प्रत्येक के 2 स्पष्ट रूप होते थे, जैसे बीज का आकार जो या तो गोल होता था या फिर झुर्रीदार। उन्होंने पाया कि जब विपरीत गुणों वाले पौधों को क्रॉस किया जाता है तो पहली पीढ़ी की संतानों में एक ही गुण जैसे गोल बीज दिखता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में गोल और झुर्रीदार बीजों का अनुपात लगभग 3:1 होता था। यही पैटर्न अन्य 6 गुणों में भी दिखाई दिया। ये 6 गुण थे: बीज का रंग जो कि पीला या हरा था, फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद, फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा या पीला, फूल की स्थिति तने पर या सिरों पर, और पौधे की ऊंचाई लंबा या फिर बौना। मेंडल के अवलोकनों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि गुणों का स्थानांतरण निश्चित इकाइयों, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, के माध्यम से होता है। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रत्येक गुण के लिए एक जीव में 2 संस्करण होते हैं, एक माता से और एक पिता से। इन संस्करणों को एलील कहा जाता है। कई मामलों में एक एलील दूसरे पर हावी हो जाता है, जिससे यह समझ में आता है कि पहली पीढ़ी के पौधों में सिर्फ एक ही रूप क्यों दिखता है। मेंडल के प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि आनुवंशिकता के नियम निश्चित और पूर्वानुमेय है, जिससे बाद में जीन, गुणसूत्र और डीएनए की खोज तक का रास्ता खुला। अब बात करते हैं मेंडल की पहेली का वैज्ञानिक समाधान के बारे में। 23 अप्रैल को नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक पेपर में उन अंतिम 3 गुणों के लिए जिम्मेदार जीनों की पहचान की गई जो अब तक अज्ञात थे। साथ ही पहले से पहचाने गए 4 गुणों के लिए अतिरिक्त एलील वेरिएंट भी मिले। वैज्ञानिकों ने 697 से अधिक मटर की किस्मों के डीएनए को नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग तकनीक से अनुक्रमित कर लगभग 60 टेराबेस डीएनए डेटा एकत्र किया गया। इस डेटा से कई दिलचस्प तथ्य सामने आए, जैसे कि फली का रंग जो CHIG जीन से पहले डीएनए खंड हटने से क्लोरोफिल निर्माण बाधित होता है, जिससे पीली फली बनती है। फली का आकार MYB और CLE पेप्टाइड जीनों में बदलाव से फली सिकुड़ती है। फूल की स्थिति CIK जैसे कोरिसेप्टर किनेज जीन में एक छोटी डिलीशन और एक मॉडिफायर लोकस की उपस्थिति से फूल तने के सिरे पर आते हैं। अब आखिर में बात करते हैं निष्कर्ष की और भविष्य की दिशा क्या होना चाहिए। इस शोध ने 160 साल पुरानी पहेली को हल कर दिया, लेकिन इसके साथ ही वैज्ञानिकों को मटर के पौधों में और भी गहराई तक जानकारी मिली, जैसे कि पिसम वंश जो मटर के पौधों का एक वंश है जिसे पहले 4 प्रजातियों में विभाजित माना जाता था, असल में आनुवांशिक रूप से 8 समूहों में बटा हुआ है। 4 प्रमुख गुण बीज का आकार, बीज का रंग, पौधे की ऊंचाई और फूल का रंग पहले से ज्ञात थे, लेकिन अब उनमें नए एलील वेरिएंट भी मिले हैं। इसका एक उदाहरण है सफ़ेद फूल वाले पौधों में एक नया वेरिएंट मिला है जो बैंगनी फूल पैदा करता है। इसके अलावा 72 नए कृषि प्रासंगिक गुण पहचाने गए जो भविष्य में फसल की पैदावार,
रोग प्रतिरोधक क्षमता और पर्यावरणीय अनुकूलन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। और इस सब की शुरुआत हुई एक मॉन्क के सरल सवाल से कि ऐसा क्यों होता है। अब बारी है आज के एमसीक्यू की। इसे सॉल्व करने की कोशिश करें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।